इस वीडियो में मैं आपको मूव टूल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल खोल लेते हैं। मैं फाइल्स सेक्शन में जाऊंगा और जो है कंट्रोल एन या फिर न्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद एक न्यू डायलॉग खुल जाता है और जो मैं इसमें जो है वेब सेक्शन को करके वेब सेक्शन को जैसे क्लिक करता हूँ, इसमें मुझसे साइज पूछता है और मैं जो है ये साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक्सल्स हैं, आप जो है इन्हें इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक और कॉलम्स में भी रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और एडवांस ऑप्शन हैं, तो जो भी आपको सही लगता है आप उसके हिसाब से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करें। मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है लेयर पैनल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड की लेयर बन चुकी है और ये जो है ये लॉक है। लॉक का मतलब आप इस पे कुछ भी इसे हिला डुला नहीं सकते। इस पे आप कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा मूव टूल को सिखाने के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं जो है एक नई इमेज ओपन करता हूँ जो कि बियर की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये जो है एक नई टैब पे खुल गया है। हमारी टैब जो हमने पहले न्यू फाइल खोली थी वो इस टैब पे है और जो इमेज वाली जो भी मैंने ओपन करी इमेज वो इस साइड पे है। अब मुझे इसे यहाँ की तरफ ड्रैग करना है। तो अगर मैं इसे मूव टूल से ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें बताता है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो आप जहाँ पर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड जो है वो लॉक्ड है। इसे अनलॉक करने के लिए हमें इसे ज़ीरो लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करता हूँ और ये हमें उसे नाम देने के लिए रखेगा। मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे रखते हुए ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं अब कंट्रोल ए दबाता हूँ। कंट्रोल ए दबाने के बाद मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और जो हमारी जो न्यू फाइल खुली थी वहाँ पे जाके कंट्रोल सी कर देता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद ये पूरी ही उस जो है बैकग्राउंड पे है, पूरी पेस्ट हो गई है। पर मैं चाहता हूँ कि ये छोटी बने, तो इसके लिए मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट है जिससे कि आप जो अपनी किसी भी इमेज को जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज के हिसाब से। तो मैं यहाँ साइड में जाता हूँ एज की और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और जो है इसे छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि ये जो इमेज है ये जो है लेयर वन पे है। इसका मतलब लेयर्स का मतलब होता है कि ये जो है एक नई ही लेयर पे है। जैसे कि आप केक, अगर आप केक देखोगे तो उसमें लेयर्स होती है, चॉकलेट लेयर होती है, स्ट्रॉबेरी लेयर होती है। वैसे ही हमारी फोटोशॉप में भी एक बैकग्राउंड के अंदर लेयर्स बनी होती हैं। अब मैंने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया तो मैं इसे ओके करता हूँ। अब जो है मैं ऑल्ट दबाता हूँ और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कॉपी बनाता है। तो कॉपी बनाने का शॉर्टकट है, आपको जो है ऑल्ट प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है। जैसे आप राइट है किसी भी साइड करें तो ये जो है आपको जो इसकी कॉपी बना के दे देगा। अब आप देखोगे कि मैंने इन तीन इमेजेस को बनाया, कॉपी किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी लेयर्स बन गई हैं अलग अलग। आप देख सकते हो इनकी लेयर्स बन गई है। अब इन अब मैं आपको मूव टूल सिखाऊंगा कि आप मूव टूल से कर सकते हैं। मूव टूल से आप किसी भी चीज़ को कहीं की तरफ ही हिला जुला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके साइज थोड़े और छोटे कर इनके साइज जो है थोड़े और छोटे कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ लेयर वन पे और जो है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और मैं फिर इन्हें छोटा कर देता हूँ। अब जो है मैं एंटर दबाता हूँ और साइड में रखता हूँ। अब मैं लेयर टू पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म दबाता हूँ और जो दूसरी इमेज को भी छोटा करके साइड में रख देता हूँ। अब मैं ये होने के बाद मैं एंटर दबाता हूँ
और जो तीसरी लेयर है उसको भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके उसका भी थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब मैं अगर आप ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो आप किसी भी लेयर को मूव कर सकते हैं, आपको उसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं तो अगर मैं ये मैंने सिलेक्टेड लेयर है मेरी, इसे मैं मूव कर सकता हूँ, पर अगर मैं इसे मूव नहीं कर पाऊंगा, इन्हें मूव नहीं करूँगा, इन्हें मूव करने के लिए मुझे जो है यहाँ पर क्लिक लेयर्स पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं इन्हें मूव कर पाऊंगा। मैं यहाँ जाता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ पर है लेयर्स। लेयर पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये लेयर के हिसाब से जो है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा। और यहाँ ग्रुप है तो आप ग्रुप के थ्रू इन सबको मूव कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आप जो है लेयर 1 पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे और इससे जो है तीनों की तीनों लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं इन्हें जो है नाम दे देता हूँ, मैं इन पे क्लिक करूँगा और लेयर 2 रख देता हूँ इसका नाम, और इसी का नाम ही लेयर 3 रख देता हूँ। ये सब करने के बाद जो है मैं आप इन तीनों को ही ग्रुप में एक अलग ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट दबाऊँगा और तीसरी लेयर पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल जी दबाऊँगा। इससे जो तीनों की तीनों लेयर एक ग्रुप में चली गई हैं। पर अब जैसे ही मैं इसे ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये एक साथ इकट्ठे मूव होंगी। देख सकते हैं आप ये तीनों ही मूव हो रही हैं। अगर मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग लेयर वाइज जो कि मूव होंगी। अब जब भी यहाँ देखिए यहाँ क्लिक हो रहा है तो आप देख सकते हैं लेयर 1 एक्टिवेट है। जब भी आप 2 पे करते हो तो लेयर 2 एक्टिवेट है। जब आप लेयर 3 पे एक्टिवेट करते हो तो लेयर वाइज जो सिलेक्शन करता है। अगर आप ग्रुप करते हो तो ग्रुप वाइज सिलेक्शन करता है। अगर आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करते हैं, जब भी आप किसी को क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल शो होंगे। ये आपको करने की जरूरत है, इसे अनटिक ही रहने दें। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपके नो टूल प्रेजेंट डिफाइंड फॉर द करंट टूल्स। अगर आप यहाँ इस पे अनचेक करते हैं तो आपको बहुत और भी बहुत सारे टूल आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है आप यहाँ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टूल जो है ये अलाइनमेंट्स के ये एक्सेस नहीं कर पाए, ये शो नहीं हो रहे हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है। तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको जो है अपनी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट दबाएं और तीनों को लेयर 1 पे शिफ्ट दबाएं और फिर लेयर 3 पे क्लिक करें तो इससे तीनों ही सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको 1 और 3rd करनी है तो कंट्रोल दबाएं और जो सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करें। इसे जो है अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सभी जो है लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल Z दबाता हूँ तो पोजीशन पे आ जाएंगे, और अगर मैं बीच का दबाता हूँ तो ये सब सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट Z दबाता हूँ तो दोबारा से जो है अपनी वही पोजीशन पे आ जाएंगे। अलाइन राइट है जिस पे करता हूँ तो सभी राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। और जिनका जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये स्पेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जो है मैं इन इमेजेस को वर्टिकली रख देता हूँ। वर्टिकली रखने के लिए मैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सिंपली। और फिर जो है इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इनमें थोड़ा सा कम ज़्यादा बीच में स्पेस दे देता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है अब मैं जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली करता हूँ।
वर्टिकली करोगे देखोगे तो सबका जो है स्पेस जो है निकल गई है। वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।